बाजार स्टाइल रिटेल आईपीओ। ये आईपीओ अगस्त 30 को ओपन होने जा रही है और ये मेन लाइन आईपीओ है, एसएमई नहीं है। तो इसमें आप 38 शेयर एक लॉट का अप्लाई कर सकते हैं। इसका कट ऑफ प्राइस है 389। ये अप्लाई करने से पहले ये कंपनी के विषय में हम लोग को कुछ जानकारी लेना ज़रूरी है। तो इसके वजह से ये कंपनी के विषय में कुछ समराइज्ड इन्फॉर्मेशन आज के वीडियो में मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। ये कंपनी 2013 में इस्टेब्लिश हुई थी। फैशन रिटेलर कंपनी है, साइज़ में छोटा कंपनी है और ये कंपनी अपैरेल्स में डील करती है। 162 स्टोर से और 146 सिटीज़ में। स्टोर कितने हैं? 162, टोटल 146 सिटीज़ में। और इसका कंसंट्रेशन ईस्ट इंडिया की तरफ है, जहाँ पे इसके जो बिज़नेस एक्सपेंशन है वो एक्सपेंशन है वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और बिहार में। और इसका जो एनुअल इनकम है वो एनुअल इनकम मिडिल क्लास फैमिलीज़ को ज़्यादा ये टारगेट करती है। और जो एनुअल इनकम इसका है वो है 5000 सॉरी जो मिडिल क्लास फैमिली ये टारगेट करती है वो मिडिल क्लास फैमिली का जो इनकम है वो एनुअल इनकम $5000 के नीचे वालों को ये ज़्यादा कैटर करता है, क्योंकि इसका जो प्रोडक्ट है वो काफ़ी कॉस्ट इफ़ेक्टिव है, डिमांड फोकस्ड है। और इसके वजह से ये जो है पूर्वी भारत में ईस्ट इंडिया की तरफ ज़्यादा एक्सपैंड कर रही है। 2013 में इसने 2 स्टोर से शुरू किया था और आज इसके पास 162 स्टोर्स हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो कंपनी है किस हिसाब से एक्सपैंड कर रही है। ये कंपनी के जो बैकिंग शेयर होल्डर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, वो काफ़ी रिनाउंड इन्वेस्टर्स हैं, जैसे कि रेखा राकेश झुनझुनवाला, जो राकेश झुनझुनवाला की वाइफ है, केवल किरण क्लोथिंग जो किलर ब्रांड के जो है ओनर हैं, मनोहर लाल अग्रवाल हल्दीराम स्नैक्स के प्रमोटर हैं। तो देखिए दोस्तों, कंपनी छोटा है मगर जो इसके बैकिंग प्रमोटर्स हैं काफ़ी एक्सपीरियंस्ड, वेल नॉन और रिनाउंड प्रमोटर्स हैं। और आइए दोस्तों अब डिस्कस करते हैं। एक तो आपको समझ में आ गया कि ये कंपनी ईस्ट इंडिया में वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और बिहार रीजन में वर्क करती है। इसके जो स्टोर्स हैं 146 सिटीज़ में 162 स्टोर्स हैं। रिटेल, फैशन रिटेल का बिज़नेस है, अपैरल बिज़नेस है। और ये मेंस, वुमेन और आपका इन्फेंट तक का, चिल्ड्रेन तो हो गया, इन्फेंट मतलब जो अभी अभी पैदा हुए हैं 2-3 साल के हैं, वो बच्चे के लिए भी अपैरल्स ये बनाती हैं। और आइए दोस्तों अब डिस्कस करते हैं। और ये कंपनी का मैंने फाइनेंशियल्स भी अध्ययन किया था, तो फाइनेंशियल्स भी काफ़ी अच्छे हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी, नेट प्रॉफिट मार्जिन, भले इसका जो पीयर है, पीयर जो जैसे वी मार्ट हो गया, ये पीयर के हिसाब से थोड़ा कम है, क्योंकि इसके जो पीयर है वो काफ़ी बड़े हैं। वी मार्ट बड़ा कंपनी है, ऑल ओवर इंडिया ये फैला हुआ है, मगर ये सिर्फ ईस्ट इंडिया में ही ये वर्क करती है, तो साइज़ में थोड़ा कम है। मगर जो इसका अर्निंग है, अर्निंग भी इसका साउंड है। रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी अराउंड 10% का है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 18% का है। इसी तरह इसका जो डेप्ट इक्विटी रेशियो है वो अराउंड 0.76 है, थोड़ा डेप्ट ज़्यादा बड़ा है पहले के तुलना में, मगर रिटर्न 0.7 तक को एक स्टैंडर्ड रेशियो माना जाता है, उससे थोड़ा ज़्यादा है 0.06। खैर वो मैनेज किया जा सकता है थोड़ा फंड मैनेजमेंट करके या रीपेमेंट करके। तो आने वाले दिन में जो है ये कंपनी
बेहतर कर सकती है, क्योंकि आने वाले दिन में नंबर ऑफ़ पॉपुलेशन भी बढ़ रहा है और इकोनॉमिक ग्रोथ भी बढ़ रहा है। उसी तरह लोगों का पर कैपिटा इनकम भी बढ़ जाएगी, जिस हिसाब से ये जो इसके जो प्रोडक्ट्स हैं, ये प्रोडक्ट्स का डिमांड बढ़ना, और ये थोड़ा लोकलाइज्ड है। लोकलाइज्ड मतलब लोकल एरिया में फंक्शनिंग करती है, तो इसके लोकल कस्टमर बेस ही काफ़ी अच्छे हैं। अराउंड 36 to 37% जो है ये लोकल कस्टमर बेस्ड है, और ये ऑनलाइन जैसे फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, मीशो, वो क्लस्टर से भी ये अपना जो सेल्स को आगे बढ़ा रही है। आइए डिस्कस करते हैं दोस्तों। मैंने रिटर्न का डिस्कशन किया, आपका इसका जो फाइनेंशियल से थोड़ा बहुत वो भी अच्छा दिखाई दे रहा है। सिर्फ एक डेप्ट इक्विटी रेशियो, थोड़ा डेप्ट ज़्यादा बढ़ने का 0.06% थोड़ा ज़्यादा है स्टैंडर्ड से। खैर वो उतना इम्पैक्ट नहीं करता है, क्योंकि वो मैनेज किया जा सकता है, ज़्यादा डेप्ट भी नहीं है। अब आइए दोस्तों जानते हैं ये कंपनी का, जैसे कोई कंपनी में आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, यदि आप लिस्टिंग गेन के पर्पज़ से कर रहे हैं, जैसे शेयर लिस्ट हो गया, गेन करके मुझे निकल जाना है, उनके लिए ये वीडियो नहीं है, क्योंकि उनके वो इन्वेस्ट करके नहीं रखेंगे ये शेयर को। मगर जो इन्वेस्ट करके रखेंगे, जैसे मैंने बताया प्रमोटर्स भी काफ़ी रिनाउंड है, रेखा झुनझुनवाला, हल्दीराम के जो प्रमोटर है, मतलब एक रिनाउंड कंपनी, प्रमोटर बैक्ड कंपनी है। आइए दोस्तों जानते हैं स्ट्रेंथ क्या है कंपनी का। ईस्टर्न इंडिया में काफ़ी फास्ट ग्रो कर रहा है। इसका जो मार्केट शेयर है वहाँ का वो है 3.03% वेस्ट बंगाल में, और उड़ीसा में 2.22%। और कंपनी का स्ट्रेंथ ये है, इसने 2013-14 में 2 स्टोर से आज 162 स्टोर तक इसने एक्सपेंशन किया इन अराउंड 146 सिटीज़। और इसका जो है क्लस्टर बेस्ड एक्सपेंशन ये करती है। क्लस्टर मतलब जैसे कोई स्टोर एक्सपेंशन करना हो गया, वो स्टोर्स को क्लस्टर वाइज, जैसे 2 स्टोर 4 स्टोर ऐसे करके क्लस्टर वाइज ये एक्सपैंड करती है, मार्केट में पेनिट्रेट करती है, मार्केट में मतलब इंटर करती है विथ क्वालिटी, विथ प्राइस डिस्काउंट्स। ये सारे इसके स्ट्रेंथ्स हैं। अपना इफ़िशियंसी को ये बढ़ाती जा रही है। इसके रिसोर्सेज जितने भी है ये ऑप्टिमम यूटिलाइज करती है, इसके स्ट्रेंथ है। और लास्ट 3 इयर्स में ही सिर्फ इसने 85 स्टोर्स ओपन किए हैं, और मगर 3 साल में 14 स्टोर्स बंद भी हुए हैं। तो ओपन होने के रेशियो में क्लोजिंग जो है कम है। ओपन 85 हुआ है, 14 क्लोज हुए हैं। तो क्लोजिंग के बहुत सारे रीजन्स होंगे। अब आइए थर्ड स्ट्रेंथ इसका टारगेटेड प्रोडक्ट मिक्स है। इसका स्टाइल बाजार, इसका जो है बहुत सारे इसके प्रोडक्ट्स हैं और अफोर्डेबल हैं। रेंज काफ़ी ज़्यादा मिलेंगी आपको मेंस वेयर में, वुमेंस वेयर में, चिल्ड्रेन, इन्फेंट्स, ये सारी चीज़ें में। तो इसका लोकल प्रेफरेंस ज़्यादा होने के कारण से, लोकल जैसे ईस्ट एक लोकल एरिया होने के कारण से ईस्ट इंडिया, तो इसके लोकल कस्टमर्स का जो बेस इसका है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जो इसका मार्जिन बढ़ाने के लिए काफ़ी अच्छा, रेगुलर मार्जिन मतलब फ्रीक्वेंट मार्जिन बढ़ाने में इसका कारगर साबित हो रहा है। आइए दोस्तों अब डिस्कस करते हैं इसका जो है ऑपरेशनल इफ़िशियंसी। इसका ऑपरेशनल इफ़िशियंसी काफ़ी अच्छा है, बहुत अच्छा टेक्नोलॉजी और डाटा एनालिटिक्स यूज करता है इन्वेंट्री को मैनेज करने के लिए, सप्लाई चेन को मैनेज करने के लिए, स्टोर मैनेजमेंट करने के लिए। और इसका इन्वेंट्री टर्नओवर डे है एट एज देयर डे स्टूड एट 212, मतलब 212 डेज इसका जो है इन्वेंट्री टर्नओवर डेज है। ये थोड़ा ज़्यादा है इन्वेंट्री टर्नओवर, मतलब इन्वेंट्री को ये सेल्स में कन्वर्ट कितने दिनों में करता है। तो इन्वेंट्री रख दिया तो ये 212 दिन तक इन एन एवरेज रहता है। कुछ सब स्टैंडर्ड दिख रहा है इसमें, मगर मार्जिन जो फाइनेंशियल इंडिकेटर्स हैं इसका साउंड दिखाई दे रहा है। तो ये अपना इन्वेंट्री को उसी हिसाब से मैनेज कर रही है। 1 साल से नीचे है, मतलब कोई भी स्टॉक ये लेके चलता है। अब आइए दोस्तों जानते हैं इसका मैनेजमेंट जो है काफ़ी साउंड है, फाइनेंशियल ग्रोथ अच्छा है, स्किल्ड मैनेजमेंट है, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल ग्रोथ है,
इसका रेवेन्यू जो है वो FY22 में 551.18 करोड़ का था और 2024 में ये रेवेन्यू अराउंड 972.88 करोड़ का है, जो 32.86% CAGR के हिसाब से, CAGR मतलब होता है कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट के हिसाब से बढ़ रहा है, काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। अब आइए कुछ वीकनेसेस है कंपनी के। तो पहला वीकनेस मैं बता दूं आपको, जो डेप्ट मैंने बात किया, ठीक है, तो वो डेप्ट जो है इसके लिए थोड़ा ज़्यादा है, ज़्यादा नहीं है मगर डेप्ट थोड़ा सा भी ज़्यादा होता है तो उसको नेगेटिव ही माना जा सकता है। ज्योग्राफिक कंसंट्रेशन है, सिर्फ ये वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और आसाम और बिहार में काम करता है, तो मतलब कंसंट्रेशन रिस्क इसमें है। यदि ये एरिया में कुछ ऐसा हो जाता है जिसके कारण से सप्लाई डिसरप्ट हो, जिसके कारण से डिमांड गिर जाए, तो ये बाज़ार को इम्पैक्ट कर सकता है। और इसका जो साइज़ है ये भी एक वीकनेसेस है, अभी स्मॉल साइज़ में है इन कंपेयर टू इसके पीयर्स, जैसे कि वी मार्ट हो गया। प्रोडक्ट कंसंट्रेशन, इसका जो वीकनेस दूसरा है, इसका टोटल प्रोडक्ट जो है वो अपैरल सेल्स है, जो 83% है रेवेन्यू का। तो एक प्रोडक्ट में ही रिलाई करना भी ये कैटेगरी के लिए थोड़ा रिस्की है, सेंसिटिव है। और क्योंकि फैशन एक ऐसा चीज़ है जो चेंज होते रहता है टाइम एंड सिचुएशन के हिसाब से, तो ये रिस्क ये कंपनी में निहित है। मार्केट कम्पिटिटिव है, फैशन मार्केट इजी नहीं है, डे टू डे कस्टमर्स का टेस्ट प्रेफरेंसेस चेंज होते रहते हैं, फैशन टेस्ट चेंज होते रहते हैं, तो उसमें कोप करना इसका जो मार्केट ये कैपिटल साइज़ है, इसका जो ये स्ट्रक्चर है, उस हिसाब से थोड़ा compete करना इसको बड़े ब्रांडों के सामने थोड़ा मुश्किल हो सकता है। इसमें थोड़ा एक प्रॉब्लम है, न्यू ब्रांड है, तो न्यू ब्रांड को थोड़ा एक्सपैंड करने में, आने वाले दिन में थोड़ा और आगे बढ़ने में, मार्केट साइज़ को बड़ा करने में बहुत सारे चैलेंजेस आ सकते हैं। तो और सीजनल डिमांड जैसे कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, विंटर प्रोडक्ट्स होते हैं, समर प्रोडक्ट्स होते हैं, समर ख़त्म होते ही उसका डिमांड कम हो जाता है, फिर वो इन्वेंट्री जो है पड़ा रहता है, बाद में फैशन चेंज हो गया, वो स्टॉक यदि काम नहीं आया तो उसमें लॉस हो सकता है। तो ये वीकनेसेस हैं कंपनी के। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग एनालिसिस कर सकते हैं कि अब कंक्लूज़न में ये बोल सकते हैं कि ये कंपनी का स्ट्रेंथ भी है, अच्छे प्रोमोटर इसके बैकिंग हैं, स्टोर्स बहुत सारे एक्सपैंड कर चुका है, और ड्रॉबैक्स भी हम लोग ने देखा। तो ये वीडियो जो है जो मैंने बनाया है ये एक नॉलेज पर्पस से है, बाई करना नहीं करना ये एक बार आप लोग अपने ब्रोकर्स और कंसल्टेंट से भी पूछ सकते हैं। तो जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है, जो मेरे पास मैंने स्टडी किया है, वही मैं आप लोग को शेयर करता हूँ। और आपको बाई करना है लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट, एक बार आप लोग कंसल्ट आपको करना ज़रूरी रहता है, क्योंकि ये टोटली वीडियो नॉलेज बेस्ड वीडियो है। और दोस्तों ये तो था इन्फॉर्मेशन कंपनी का, और इसका IPO जो है अगस्त 30 को खुल के सितंबर 3 को बंद हो जाएगी, और इसका जो कट ऑफ प्राइस है वो 389 का है। 38 शेयर इसका एक लॉट क्वांटिटी का एक लॉट है, 38 शेयर एक लॉट का शेयर क्वांटिटी है। और ये कंपनी जो है, अब आइए बात करते हैं, ये तो मैंने सारा इन्फॉर्मेशन डिस्कस किया जो लिस्टिंग के बाद अपना शेयर को होल्ड कर सकते हैं। तो होल्डिंग में भी ये थोड़ा अच्छा दिखाई दे रहा है, आने वाले दिन में ग्रोथ, पॉपुलेशन ग्रोथ और इकोनॉमिक ग्रोथ के हिसाब से ग्रो कर सकता है। रिस्क तो सारी कंपनी में होते ही हैं, सिस्टमैटिक रिस्क, अनसिस्टमैटिक रिस्क। ये सिस्टमैटिक रिस्क क्या होता है, अनसिस्टमैटिक रिस्क क्या होता है, ये मैं आपको आने वाले वीडियो में डिटेल वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर। अब आइए जानते हैं कि लिस्टिंग में जो बेच के निकलना चाहते हैं उनके लिए क्या है। तो ये शेयर जो है लिस्टिंग के टाइम में 35 to 40% का गेन दे सकता है।
ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। फिर मैं रिपीट करता हूँ, लिस्टिंग के दिन में सितंबर 3 के बाद 2-3 दिन बाद जब लिस्टिंग होगा, वो लिस्टिंग जब एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म में आएगी, NSE BSE में जब ये लिस्टिंग होगी, तो उस टाइम जो अभी का प्राइस है 389, उसमें 35 to 40% बढ़ के लिस्ट हो सकता है। तो आपको 35 to 40% का गेन हो सकता है। तो ये कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए भी अच्छा दिखाई दे रहा है, क्योंकि अच्छे प्रमोटर्स इसके बैकिंग है और फाइनेंशियल्स भी ग्रो कर रहे हैं। भले अभी छोटा है पर इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए भी सही लग रहा है और आपका लिस्टिंग पर्पस के लिए भी सही लग रहा है। बाकी आप अपने ब्रोकर और कंसल्टेंट से सलाह करना न भूलें। सलाह ज़रूर करें, क्योंकि जितना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेंगे उतना आपका रिस्क कम रहेगा। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू दोस्तों। गुड नाइट।